तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। आज झुंझुनू पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर अशोक गहलोत पर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि वो मानहानि केस से डरे हुए हैं, इसलिए तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। जिस कथित संजीवनी घोटाले को लेकर गहलोत उन पर आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में कोर्ट न केवल उन्हें दोषमुक्त करार दे चुका है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गहलोत राजनीतिक लाभ के लिए उन पर और उनके परिवार पर लगातार आरोप लगा रहे थे। दर्ज किया था वो तो उस राजस्थान सर जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है। और ये इस टिप्पणी के साथ में ये सभी मामले जो है जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे, पॉलिटिकल इंटेंट के साथ तय किए गए थे। न्यायालय उसे समाप्त कर चुका है। जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, जो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसको लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा आने वाले समय को लेकर के, तब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की होगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने के बयान पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और तंज कसा है और कहा है कि विधानसभा स्पीकर कट्टर आरएसएस कार्यकर्ता हैं। अब उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में आ गया है। गहलोत के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाते हैं सीधे। वो तो जनाब आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता है। आगे सुनते हैं उनका नाम भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में आ गया है। पता नहीं धनीलाल जी रहेंगे, कौन रहेगा, वो जा रहे हैं। तो खबरें दिल्ली में, राजस्थान में चलने लग गई इस प्रकार की। मैंने कहा था 2 दिन पहले, वो ऐसा माशाल्लाह है कि वो हमारे दोताता जी को सस्पेंड किया हुआ है, 6 लोग बाहर हैं, और आप अंदर डिबेट करवा लो उनके बारे में। 1 घंटा डिबेट करवा दी, 5 साल के निकाल दो, 6 महीने के निकाल दो। ये संविधान के अंतर्गत हो रहा है। एक तो आजकल अशोक गहलोत की बातों को उनका केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के जो इनके पदाधिकारी हैं, वो इसको महत्व नहीं देते। तो इसलिए मैं भी उसका कोई संज्ञान, मैं उनके भाषण को या उनके वक्तव्य को नहीं लेता हूँ। संज्ञान या लेने जैसा योग्य भी नहीं है। बाकी जो उन्होंने कहा आरएसएस का हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आरएसएस का हो, और इसका मुझे गर्व है कि मैंने संस्कार आरएसएस से लिए। और जहाँ तक उन्होंने आगे पहले कहा है, उनको अभी आरएसएस की समझ नहीं है। आरएसएस को समझने के लिए उनको एक जन्म शायद और लेना पड़ेगा कि आरएसएस की शाखा पे जाए, उसको 1-2 साल रहे, घिसाई हो, तब जाके आरएसएस उनके समझ में आएगा। इसीलिए जो कुछ बाकी बातें वो लोग कह रहे हैं, ये अपने दल के ऊपर करें। हमारे दल में इस प्रकार का कोई है नहीं। संगठन और विधानसभा तय करती है। उनके बारे में इस तरह की धारणा मैं क्यों समझता हूँ, पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा।